Hello everyone. So today we are going to see a topic mesh analysis. यहाँ पे बोर्ड पे पहला सम है, बेसिक सम है. यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई करना है. क्लियरली 1, 2 और 3 लूप है यहाँ पे. हर लूप में करंट ले लीजिए, मेश करंट. लेट अस कॉल दिस एज I1, I2 and this is I3. So step number 1 for mesh analysis is to give loop currents. उसके बाद आपको हर लूप में KVL इक्वेशन लगाना है. जो KVL इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है. सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, अप्लाई KVL टू लूप 1. जैसा मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि लूप 1 जब रहेगा तो प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट I1 को मिलेगा, बाकी सब करंट्स को माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट मिलेगा. जब लूप 2 के बारे में बात करेंगे तो I2 को प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट, बाकी सबको माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट. अब इस तरह से लिखने का रीजन ये है कि क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकली लिख रहे हैं तो कैलकुलेटर में पुट करना बहुत इजी हो जाएगा. सो इसीलिए हमेशा I1 को पहले लिखना है, I2 को और फिर I3 को. जैसे लूप 3 का बात करेंगे तो I3 को प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट मिलने वाला है, बाकी सबको माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट. तो हमने पहले इसका तीनों का इक्वेशंस लिख लिया. अब इसमें वैल्यू पुट करने का टाइम आ रहा है. तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लूप 1 पे फोकस करेंगे. तो लूप 1 का जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, जैसा मैं इसे ट्रेस कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप भी पेपर में ऐसे ही ट्रेस करेंगे. ट्रेस करते करते जितने भी रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं सबको नोट डाउन करना है बड़े वाले ब्रैकेट में. तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर है, 15, 20 और 10. वो जाएगा बड़े ब्रैकेट में जिसके साथ प्लस साइन है. अब अगर हम I1 और I2 को देखें तो I1 और I2 में एक कॉमन दीवार जैसा है, ब्रांच है, जहां पे 20 ओम का रेजिस्टर है. तो इसलिए I2 में 20 ओम आ जाएगा. सेम लॉजिक से अगर हम I1 और I3 को कंपेयर करें तो ये वाला जो ब्रांच है वो कॉमन है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. सेम तरीके से पहले हम लूप 2 और लूप 3 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे. तो I2 लूप को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी लूप में 3 रेजिस्टर्स आ रहे हैं, 25 और 5, जो बड़े ब्रैकेट में जाएंगे. I2 और I1 के बीच में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 20 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे 20 आएगा. सेम लॉजिक से I2 और I3 में ये वाला ब्रांच कॉमन है, वहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे 5 आएगा. सेम तरीके से जब हम थर्ड लूप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी 3 रेजिस्टर है, 10 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम. तो ये जाएगा प्लस साइन बड़े ब्रैकेट वाले जगह पे. I2 में ये वाला 5 ओम रेजिस्टर कॉमन है, जबकि I1 में ये 10 ओम रेजिस्टर कॉमन है. जब एक बार लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाता है तो हम राइट हैंड साइड पे आएंगे वापस, जहां पे हम फर्स्ट लूप को देखेंगे. फर्स्ट लूप को ट्रेस करते करते आपको राइट हैंड साइड पे सोर्सेस को देखना है. आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सोर्स को कंसिडर ही नहीं किया, राइट साइड पे हम सिर्फ सोर्स को कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे जब हम ट्रेस कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस वाले डंडे पे हम पहले पहुंच रहे हैं वोल्टेज सोर्स के. तो जहां पे हम पहले पहुंच रहे हैं उसका उल्टा साइन लिखना है. सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज +20. सेम तरीके से, अच्छा इसमें फर्स्ट लूप में और कुछ नहीं है तो ये पार्ट खत्म होता है. सेम तरीके से जब हम सेकेंड में जाएंगे तो सेकेंड में जाएंगे तो पहले हम प्लस को टच कर रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं. तो जहां पे पहले टच किया उसका ऑपोजिट साइन लिखना है और फिर उसका वैल्यू लिखना है. सेम तरीके से I3 को ऑब्जर्व करेंगे तो पहले हम माइनस पे टच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे. इसके आगे आपको सिर्फ कैलकुलेटर में ये तीनों इक्वेशंस को पुट करके I1, I2 और I3 का वैल्यू लेके आना है. सो कैलकुलेटर में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस
उसमें 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स वाला सिलेक्ट करना है और उसमें वैल्यू पुट करना है. So I am just putting in the values. पहले का आंसर आ रहा है 0.038, 3 डेसिमल तक काफी होगा. सेकेंड का आंसर आ रहा है -1.708 और थर्ड का आंसर आ रहा है 1.592. एक बार I1 I2 I3 आ गया, उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा था. क्वेश्चन में I अक्रॉस 15 ओम्स है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं 15 ओम्स जो रेजिस्टर है वो I1 के लूप में बिलोंग करता है, इसलिए जो I1 का आंसर है वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इसका मतलब I across 15 ohms is nothing but I1 which is 0.038 ampere. So that's it for the first question. So mesh analysis में basically multiple type के sums है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. एक बार आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो पूरा मेश एनालिसिस टॉपिक बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा. सो आई होप आपको फर्स्ट सम समझ में आया है. अगर नहीं समझा तो बस इसको एक और बार गो थ्रू कर लीजिए. मूविंग ऑन, सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेश एनालिसिस. पहले टाइप में आप देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट सोर्स नहीं है. सो जब करंट सोर्स आता है तो एक छोटा सा चेंज हमको करना पड़ेगा, बाकी पूरा मेथड सेम रहेगा. सो इन द फर्स्ट सम this type is having no current source, but if you see the second sum, यहाँ पे वापस फर्स्ट स्टेप के हिसाब से 3 मेश है I1, I2 and I3, लेकिन जो लूप 1 है वहाँ पे एक करंट सोर्स आया है. तो जब करंट सोर्स आता है तो वहाँ पे हम KVL इक्वेशन अलग तरीके से लिखते हैं. बाकी दोनों स्टेप्स में वैसा ही KVL इक्वेशन लिखना है जैसा हमने पिछले सम में लिखा. तो अगर ये सम को स्टार्ट करूं तो पहले तो मैं अप्लाई KVL टू लूप 1 लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ देता हूं, वो 2 मिनट में डिस्कस करते हैं. अप्लाई KVL टू लूप 2 अगर हम देखें तो क्योंकि लूप 2 में के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, जबकि बाकी सब को माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट. जब मैं बाकी सब बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि उसके अलावा जितने भी लूप्स हैं, जैसे अगर 2 ही लूप होते तो सिर्फ इतना लिखना रहता और फिर इज इक्वल टू साइन ले लेते. अगर लूप 3 का बात करें तो माइनस छोटा ब्रैकेट I1 माइनस छोटा ब्रैकेट I2 प्लस बड़ा ब्रैकेट I3 आएगा. और ये हमें ऑलरेडी आता है पिछले सबसे, तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. जब हमने लूप को ट्रेस किया तो हमें 3 रेजिस्टर दिखे I2 वाले लूप में 5, 10 और 20, तो वो आएगा प्लस साइन बड़े ब्रैकेट में. I2 और I1 के साथ ये वाला जो ब्रांच है वो कॉमन था जिसमें 5 ओम का रेजिस्टर है. I2 और I3 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 20 ओम का रेजिस्टर है. सेम तरीके से नीचे वाला पहले कंप्लीट कर लेते हैं. लूप 3 में 2 ही रेजिस्टर है 20 और 30. 3 और 2 में 20 ओम का ब्रांच कॉमन है तो यहाँ पे 20 आएगा. अब आप देखेंगे तो लूप 3 और लूप 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है. जब ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम वहां पे 0 लिखते हैं. इज इक्वल टू के बाद वाला पार्ट का बात कर लेते हैं. तो वापस I2 को ऑब्जर्व करेंगे तो वो वाले लूप में कोई सोर्स ही नहीं है, तो जब कोई सोर्स नहीं होता तो इज इक्वल टू के राइट साइड पे 0 लिखा जाता है. I3 में हम देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स का प्लस को पहले टच हो रहा है, इसीलिए हम -100 लिखेंगे. Let's talk about first loop. As I told you that this is a different case because we have a dedicated current source here, and in such cases we get the answer directly. We do not have to write the equations. What we have to do is डायरेक्टली जो लूप के बारे में बात चल रहा था उसका करंट लिख लो. जैसे अगर यही चीज I3 के तरफ होता तो
I3 इज इक्वल टू लिखते हैं, क्योंकि ये लूप 1 के बारे में बात चालू है, इसलिए हम I1 इज इक्वल टू वो करंट सोर्स। बस यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि वहां पे +10 लिखना है कि -10। यहाँ पे मैं +10 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम करंट का जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है, हम हर बार क्लॉकवाइज ही अज्यूम करेंगे, तो जो अज्यूम डायरेक्शन था और जो एरो है वो दोनों वो ब्रांच में सेम तरह से एक्ट कर रहे हैं, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। फॉर दैट वी राइट प्लस साइन। अगर ऑपोजिट होता तो हम माइनस साइन लिखते, जो आगे के क्वेश्चंस में कहीं पे आएगा। सो दैट्स इट। इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है, वापस इक्वेशंस को कैलकुलेटर में पुट करना है और I1, I2, I3 का आंसर निकालना है। I1 का आंसर तो ऑलरेडी 10 है, बाकी आप कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो आई विल जस्ट डू दैट फॉर यू। सेकंड का आंसर आएगा 0.370, थर्ड का आंसर है -1.851। I am taking 3 decimals after the point, not rounding it off। अब यहाँ पे हमें I across 10 ohms पूछा था, और क्योंकि यहाँ पे 10 ohms क्लियरली सेकेंड लूप में लाई करता है, इसलिए I across 10 ohms का आंसर है I2 का जो आंसर है 0.370 ampere, and that's your final answer. So that was about the second type of question which you can find on your page 12 class work 7. पहला जो क्वेश्चन था वो पेज 14 होमवर्क 6 का क्वेश्चन है। You can verify the answers as well. इसके आगे जो दो सम्स मैंने किए हैं वो बेसिकली एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चंस है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस ही सॉल्व करें ज्यादा। तो ये जो फर्स्ट सम और सेकंड सम है उस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही टाइप मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट अ सिंपल एक्सेप्शन। जस्ट कहीं गलती से ऐसा कोई सम आ जाता है तो यहाँ पे अटको नहीं, इसीलिए ये सम बता रहा हूँ। सो कभी कभी सम में जंपर यूज किया जाता है, तो जहां पे जंपर यूज करते हैं वो वाले सर्किट को आप रीड्रॉ कर लीजिए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप जैसा नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसा ही सॉल्व करना है। सो लेट्स सी दिस। आई एम जस्ट रीड्रॉइंग द जंपर पार्ट। बाकी पूरा का पूरा जैसा डायग्राम था वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक चेंज के साथ कि यहाँ पे जंपर नहीं बनाऊंगा। सो ये है 100 वोल्ट, 100 ohms, 100 ohms, 300 ohms, 100 ohms and 500 ohms. Now, so mark the 2 points where the jumper is in the new diagram, and instead of drawing it like this, we are just going to draw it from the outside. So there is a resistor and that's it, and the resistor is having a value of 500 ohms. बस इसके बाद ये एकदम नॉर्मल फर्स्ट सम जैसा है, तो बहुत very quickly we can just solve this. We'll take the loops as I1, I2 and I3. Clearly we can see 3 loops, 1, 2 and the outside loop 3. And we just have to write the KVL equations now. So apply KVL to loop 1. Loop 1 के लिए प्लस साइन बड़ा ब्रैकेट I1, माइनस साइन छोटा ब्रैकेट I2, माइनस साइन छोटा ब्रैकेट I3। लूप 1 पे फोकस करेंगे तो 100 ओम का रेजिस्टर, 100 ओम का रेजिस्टर और 500 ओम का रेजिस्टर, टोटल करके 700 हो जाएगा। I1 और I2 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 500 ओम का रेजिस्टर है। I1 और I3 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 100 ओम का रेजिस्टर है। इज इक्वल टू हम
हम 100 के माइनस में पहले टच हो रहे हैं क्लॉकवाइज ट्रेस करते करते, इसीलिए +100 लिखेंगे। सिमिलरली हमें नॉर्मल केवीएल इक्वेशंस लूप 2 और लूप 3 में लगाने हैं। अप्लाई केवीएल टू लूप 2 माइनस छोटा ब्रैकेट I1 प्लस बड़ा ब्रैकेट I2 माइनस छोटा ब्रैकेट I3। लूप 2 पे ऑब्जर्व करेंगे तो 500, 100 और 300 का रेजिस्टर है, टोटल करेंगे तो 900 होता है। I2 और I1 में 500 का रेजिस्टर कॉमन, I2 और I3 में 300 ओम का रेजिस्टर कॉमन। पूरे लूप 2 में कहीं पे भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसीलिए इज इक्वल टू 0। अप्लाई केवीएल टू लूप 3 करेंगे तो माइनस छोटा ब्रैकेट I1 माइनस छोटा ब्रैकेट I2 प्लस बड़ा ब्रैकेट I3 करना पड़ेगा। I3 वाले ब्रांच में 100, 300 और 500 तीन रेजिस्टर है, टोटल हो गया 900। I1 और I3 में 100 ओम का रेजिस्टर कॉमन है, I2 और I3 में 300 ओम का रेजिस्टर कॉमन है। वापस थर्ड लूप में भी कहीं पे भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसीलिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके आगे सेम कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना है, I1, I2, I3 का आंसर लाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन I। अब I जो है वो ये करंट है जो क्लियरली वापस I1 में बिलोंग कर रहा है, तो जो I1 का आंसर आएगा वही I का भी आंसर होगा। सो यू कैन जस्ट write it from here. So I leave the calculations to you for this sum. Moving on to the next question. Again a small exception. यहाँ पे सम देख के एकदम नॉर्मल लग रहा है, जब तक आप ऑब्जर्व करें कि ये v का आंसर नहीं दिया है। इनफैक्ट हमें यही v निकालने को बोला है, तो इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इक्वेशंस में हमें नंबर्स चाहिए और यहाँ पे v का नंबर मिसिंग है। लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है, एक कंडीशन दिया है कि सच दैट I1 इज इक्वल टू 0। सो इट्स अ वेरी सिंपल सम, बट पहली बार अगर इसको देखोगे तो फंस सकते हो, इसीलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको ये सम में कुछ अलग नहीं करना है, स्टार्टिंग में नॉर्मल केवीएल इक्वेशंस लगा लो, फिर देखेंगे क्या करना। सो अप्लाई केवीएल टू लूप 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट I1 माइनस छोटा ब्रैकेट I2 माइनस छोटा ब्रैकेट I3। I1 पे फोकस करेंगे तो 6, 2 और 5 तीन रेजिस्टर लिख रहे हैं, टोटल करके 13 होता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। I1 और I2 में ये वाला ब्रांच कॉमन है तो यहाँ पे 2 आएगा। I1 और I3 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जहाँ पे एक रेजिस्टर है और एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लेना देना नहीं, तो जो रेजिस्टर था उसको वहां पे लिख लिया। अब राइट साइड डिस्कस करते हैं, तो राइट साइड में आप देखेंगे तो दो वोल्टेज सोर्स है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं कि एक बार उनको 20 लिख दिया और उसका माइनस पे पहले टच हो रहा था तो +20 लिख के आगे बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। यू हैव टू ऑब्जर्व द सर्किट केयरफुली, you have to trace the loop carefully. If you trace the loop carefully, you will observe that there are two voltage sources. So of course इसका माइनस पे टच हो रहा है, इसलिए हम +20 लिखेंगे, जबकि जो अननोन वोल्टेज V है उसका प्लस पे पहला टच हो रहा था, इसीलिए हम माइनस और उसका वैल्यू, अब उसका वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम वहां पे V लिखेंगे। इसके आगे नॉर्मली KVL टू लूप 2 पे हम लिखे तो ऊपर वाला लूप है माइनस छोटा ब्रैकेट I1 प्लस बड़ा ब्रैकेट I2 माइनस छोटा ब्रैकेट I3। लूप में तीन रेजिस्टर्स है 2, 1 और 3, ऐड करके 6 हो जाएगा। I2 और I1 में 2 ओम का रेजिस्टर कॉमन, I2 और I3 में 1 ओम का रेजिस्टर कॉमन। लूप में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसीलिए इज इक्वल टू 0। अप्लाई KVL टू लूप 3। लूप 3 पे KVL अप्लाई करने के लिए वापस माइनस छोटा ब्रैकेट I1 माइनस छोटा ब्रैकेट I2 प्लस बड़ा ब्रैकेट I3। वापस लूप 3 में ऑब्जर्व करेंगे तो तीन रेजिस्टर है 5, 4 और 1, ऐड करके 10 मिलेगा। I3 और I1 में 5 ओम का रेजिस्टर कॉमन तो 5, I3 और I2 में 1 ओम का रेजिस्टर कॉमन, इसीलिए 1।
इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिसके माइनस पे पहले टच हो रहा है जब ये तरफ पे लूप घुमाएंगे, तो क्योंकि माइनस पे टच हो रहा है हम प्लस लिखेंगे और उसका वैल्यू नहीं पता इसलिए v लिखेंगे। तो अब ये इक्वेशंस को कैलकुलेटर में नहीं पुट किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशंस है 1 2 3, जबकि 4 अननोन्स है i1 i2 i3 और v। तो इसीलिए उन्होंने वो कंडीशन दिया हुआ था सच दैट i1 इज 0। तो इसमें हम क्या करेंगे कि i1 को 0 पुट कर देंगे। तो अगर i1 को 0 पुट किया तो ये तीनों निकल जाएंगे क्योंकि एनीथिंग इनटू 0 इज 0। और अब जो बचा है उसको रीअरेंज कर लेंगे इन सच अ वे कि v सबसे आगे आ जाता है। तो माइनस v यहाँ पे जाएगा तो प्लस v हो जाएगा, -2i2 -5i3 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड इक्वेशन में v एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट लिखने के लिए हम वहां पे 0v लिखेंगे, +6i2 -i3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन के लिए प्लस v वहां पे जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, -1i2 +10i3 इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ इक्वेशंस को रीअरेंज किया है। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 होगा। ये इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर में पुट करके जो पहला आंसर आएगा वही v का आंसर होगा। तो आपको v का कोएफिशिएंट, फिर i2 का, फिर i3 का, फिर कांस्टेंट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए v का कोएफिशिएंट, i2 का कोएफिशिएंट, i3 का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, एंड सेम फॉर थर्ड। अगर हम इतना पुट करते हैं 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स में 1 -2 -5 0, सो 1 -2 -5, और वहां पे एक मिस्टेक हो गया है, ये +20 नहीं लिखा है तो राइट साइड पे 20 आएगा। माइनस v जब हम यहाँ पे ले रहे थे तो प्लस v था, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। सो 1 -2 -5 और 20 फिर 0 6 -1 और 0 -1 -1 10 और 0। इसको वैल्यू पुट करेंगे, पहला आंसर आ रहा है 43.703। सेकेंड आंसर वैसे इसका जरूरत ही नहीं है 0.740, एंड थर्ड आंसर का भी जरूरत नहीं है 4.444। ये दोनों एम्पियर में होंगे, ये वोल्ट में होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि यही उन्होंने पूछा था। सो दैट्स इट फॉर मेश एनालिसिस। ये वीडियो को गो थ्रू करने के बाद कम से कम 4 से 5 सम आप बुक से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।